नमस्कार स्टूडेंट, अभी तक आपने नाउन के प्रकार सुने। नाउन के प्रकार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। अब इसके बाद में जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। इसको समझें। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन समूहवाचक है। ऐसे शब्द, ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी समूह का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जिन नाउन्स से एक जैसी अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जो संज्ञा, जिन नाउन से कई व्यक्तियों का बोध होता है, ऐसा स्थान है जहाँ पे कई बच्चे बैठ सकते हैं, लोगों की भीड़ हो, वो सब हमारे कलेक्टिव नाउन होता है। जहाँ पे कई लोगों का झुंड होता है, एक समूह होता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, क्राउड। क्राउड माने भीड़ होती है। इसी के एग्जाम्पल, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब क्लास माने कक्षा, क्लास, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में हमारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बैठते हैं, और क्लास में एक नहीं, एक से अधिक जो है विद्यार्थी बैठते हैं, तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह से आई हैव ए बंच ऑफ कीज। कीज माने चाबी होती है, तो चाबियों का गुच्छा। बंच माने गुच्छा, तो गुच्छा उसको बोलते हैं जिसमें कई चाबियां होंगी, उसी को हम, तो ये बंच हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। जब ये हम फाइंड करते हैं तो जब इस तरह के शब्द आते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। तीसरा है माई इंडियन आर्मी अटैक टू एनिमीज। आर्मी सेना है हमारी, और सेना में कई हमारे जवान हैं, तो जो आर्मी है ये हमारा कलेक्टिव नाउन में पहुंच गया है। चौथा है माई फ्रेंड वर्कड इन ए कंपनी। माई फ्रेंड वर्कड इन ए कंपनी। कंपनी वो स्थान है जहाँ पे कई एम्प्लॉय काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, कई लोगों को के स्थान है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। पांचवा, आई सॉ द हेड ऑफ स्नेक्स इन द फॉरेस्ट। आई सॉ ए हेड ऑफ स्नेक्स। हेड माने होता है झुंड, झुंड, सांपों का झुंड जंगल में देखा, तो झुंड हमारा क्या हो गया? हेड। ये कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि कई सांप इकट्ठे थे, एक ऐसा झुंड था जिसमें कई सांप थे, तो झुंड एक मतलब एक समूह है, ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद में आई सॉ ए बीज ऑफ द बीज। आई सॉ ए बीज ऑफ द बीज। बीज क्या? मधुमक्खी होती है, तो ये जो बीज है, ए बीज माने एक छत्ता, ये बीज एक छत्ता, और छत्ते में कई मधुमक्खियां होती हैं, तो बीज हमारा जो छत्ता है जिसमें कई मधुमक्खियों का बोध होता है, माने एक ही जैसी कई वस्तुओं का बोध होता है, एक ही जैसी कई चीजों का बोध होता है, चाहे वो कोई जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जहां पर कई समूह का बोध होता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया है। ये समझ में आ गया होगा, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आगे आपको बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।